Very special good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel JK24 Study. माय डियर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज इसका ये वीडियो नंबर 3 है। तो आज हम इसमें जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है संयोजन अभिक्रियाएं, मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कोई एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं H+O2 यानी कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन इक्वल सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 में देख सकते हैं आप CaO प्लस H2O को मिला करके क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया। आगे बात कर लेते हैं। बात करते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं की यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब किसी भी तत्व का परमाणु जब कोई दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है तो वे विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि हम उदाहरण में देख सकते हैं CuSO4 प्लस Fe यानी कि FeSO4 प्लस Cu यानी कि कॉपर के साथ सल्फेट मिला हुआ था, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर Fe के साथ मिल जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं उन्हें हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। बात आती है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होती है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब इन अभिक्रियाओं में डबल विस्थापन होता है। जैसे कि दो तत्व हैं, कोई एक तत्व ये है एक तत्व ये है, इसके परमाणु इसके साथ पहुंच जाते हैं और इसके साथ पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो Na2SO4 है क्योंकि SO4 जो है बेरियम के साथ यहाँ पर मिल गया है जाकर। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब बात आती है वियोजन अभिक्रियाएं। जब कोई पदार्थ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है और पुनः जुड़कर उसी मूल पदार्थ में बदल जाता है तो इस क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जब कोई भी पदार्थ कोई दो पदार्थों में टूट जाता है और फिर उनको वापस करके फिर से वही बन जाता है, ठीक है ना, उनको मिलाने पर फिर वही बन जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। ये अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में अग्र तथा विपरीत दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। कहने का मतलब इधर के लिए भी अभिक्रिया हो सकती है और इधर के लिए भी अभिक्रिया हो सकती है। वियोजन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ऊष्मीय वियोजन, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों को गर्म करने पर यौगिक दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाता है, लेकिन ठंडा करने पर अणु आपस में मिलकर पुनः मूल यौगिक बना लेता है। इसे ऊष्मीय या तापीय वियोजन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कि NH4Cl को जब हम गर्म करेंगे तो वह दो पदार्थों में या कह सकते हो दो अणुओं में अलग अलग टूट जाता है और जब हम इन दोनों को ठंडा करते हैं तो फिर से वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। आपका दूसरा आता है विद्युत अपघटनीय वियोजन। तो जब विद्युत संयोजक यौगिकों को जल में घोला जाता है तो यह यौगिक धनायन तथा ऋणायन में विभक्त हो जाता है। यदि जल को हटा लिया जाए तो धनायन और ऋणायन आपस में संयोग करके पुनः मूल यौगिक बना लेते हैं। जैसे कि MgCl2 अगर जल के साथ करेंगे तो Mg+2Cl बन जाएगा।
और जब हम नीचे से जल को हटा लेंगे तो फिर से वही तत्व दोबारा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कह सकते हो अतः ऊष्मा के प्रवाह में अपघटन को ऊष्मीय अपघटन तथा विद्युत के प्रवाह में अपघटन को वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है ना। पांचवी अभिक्रिया आती है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है वह अभिक्रिया उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखना चाहें तो देखिए CuO प्लस H2 ये जुक्कल आपका होता है Cu प्लस H2O। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो H2O में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है, जबकि यहाँ से ऑक्सीजन घट रहा है तो ये अपचयन हो रहा है। देखिए जहाँ पर ऑक्सीजन घटता है वहाँ अपचयन होता है, जहाँ ऑक्सीजन बढ़ता है वहाँ उपचयन होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि HCl, अगर यहाँ पर देखा जाए HCl तो Cl में आपका H घट रहा है यानी कि हाइड्रोजन घट रहा है, तो यहाँ पर उपचयन होगा। ठीक है ना। और अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर MnO2 और यहाँ पर MnCl2, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो घट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर अपचयन होगा। तो कह सकते हो जब हाइड्रोजन घटता है तब उपचयन होता है और जब ऑक्सीजन घटता है तो अपचयन होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा डाउट होगा भी तो अभी हम आगे उसे क्लियर कर देंगे। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी हो रही है वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो तब उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन की वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे हम अपचयन कहते हैं। उपचायक, जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है उन्हें उपचायक कहते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ओजोन है, क्लोरीन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रस अम्ल है आदि। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। अगर हम अपचायक की बात करें तो जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उन्हें अपचायक कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस अम्ल आदि। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित यानी कि मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जहाँ पर ऊष्मा मुक्त होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं C+O2 = CO2, यानी कि यहाँ पर 94.3 किलोग्राम कैलोरी जो ऊष्मा है वो उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना। N2 + 3H2 = आपका 2NH3+, ये जो है इतनी ऊष्मा इसमें भी उत्पन्न हो रही है। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो आपका N2 + O2 आपका हो जाएगा 2NO- का 43.2 किलोग्राम कैलोरी। इसमें देखिए माइनस हो रही है यानी कि अवशोषित होती हैं। ठीक है ना। तो वह आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देख लीजिए H2 + I2 = 2HI, 12 किलोग्राम कैलोरी ऊष्मा जो है इसमें भी अवशोषित हो रही है, तो इसे कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में हमने जो बताया है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।